जय माई शरणम भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में जो निष्कर्ष होगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि इस वीडियो को पूरा देखने की आपको कितनी अधिक आवश्यकता है और इसके अंत में जो आपको समाधान मिलेगा वो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक शांत झील की तरह थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने के बाद, कोई आपके घर आता है या कार्यालय में मिलने के बाद, स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी किसी से मिलने के बाद या किसी माहौल में जाने के बाद आपको अचानक थकावट महसूस होने लगती है, शरीर में एक अजीब सा भारीपन अनुभव होने लगता है और कभी कभी आपका सिर भी भारी हो जाता है। और जब यह स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है तो आपको अपने कंधों में दर्द, शरीर में भारीपन, जोड़ों में अकड़न, ये सब अनुभव होने लगता है। किंतु अचानक, निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा हुआ होगा। रात में सोने से पहले अचानक किसी व्यक्ति विशेष का विचार आपको अंदर से बेचैन कर देता है। आप चिंताओं से घिर जाते हैं और सो नहीं पाते। सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं कर पाते और वही थकान और चिड़चिड़ापन आपको पुनः घेर लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अंत तक देखिएगा। जिन समस्याओं के बारे में हमने अभी बात की, इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, वो है आपकी ऊर्जा का चोरी हो जाना। जी हाँ, आपकी आत्मीय ऊर्जा की चोरी आपकी इन सभी स्थितियों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जब आपकी ऊर्जा चुपके से किसी के द्वारा सोख ली जाती है तो आपके साथ ऐसा होना अत्यंत स्वाभाविक है। जब ये सब होता होगा तो आप सोचते होंगे कि अचानक मेरे साथ क्या हुआ, या अचानक ये मुझे क्या हुआ, मुझे अचानक थकान क्यों होने लगी। अचानक कोई काम करते करते आपको उसमें से मन हट जाता होगा, या कभी कभी इस कारण बहुत बड़े बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ऊर्जा की कमी के कारण हम कोई भी काम आत्मविश्वास से नहीं कर सकते और आत्मविश्वास की हानि उस काम के असफल होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती है। यदि आप मन के अच्छे इंसान हैं, दूसरों के दुख दर्द आपको महसूस होते हैं, आप अत्यंत संवेदनशील हैं, बहुत गहराई से आप किसी को सुन पाते हैं, तो निश्चित मानिए इन सभी स्थितियों से आप अवश्य ही गुजरे होंगे। और आप ये सोचते होंगे कि दूसरों के साथ अच्छा करने के बावजूद भी मेरे ही साथ बुरा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, कारण ये है कि आपके अच्छे होने के कारण इस संसार की अशांत ऊर्जा आप पर उतना ही शीघ्र प्रभाव डालती है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा का कवच अत्यंत दुर्बल होता है तो लोग बड़ी आसानी से आपकी शक्ति सोख लेते हैं, चुरा लेते हैं, जिसके कारण आपको इन सब खराब अनुभवों को झेलना पड़ता है। निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप किसी के दुख दर्द सुनते होंगे या सहायता करते होंगे तो उसके कुछ ही समय में आपको बहुत ही थकान अनुभव होती होगी और लगता होगा कि आप कितने रिक्त हो गए हैं, बहुत ही भारीपन अनुभव होता है। तो अंत में आपको इसका समाधान निश्चित रूप से मिलेगा, जो आपकी आत्मीय ऊर्जा को एक दैवीय कवच की तरह संरक्षित करेगा और यह कवच इतना शक्तिशाली होगा कि संसार की कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू तक नहीं पाएगी, क्योंकि एक मानव शरीर मात्र एक शरीर ही नहीं होता, अपितु इसके साथ ही
एक सूक्ष्म शरीर भी वास करता है, जिस कारण उसकी सुरक्षा करना हर एक मनुष्य का नैतिक ही नहीं परम कर्तव्य बनता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा एक दैवीय चेतना है, जिसके चारों ओर एक सूक्ष्म घेरा होता है, जो एक मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल का निर्माण करता है। यह आभा मंडल आप ही का आंतरिक प्रकाश है, जो आपकी आंतरिक भावनाओं और आत्मीय चेतना तथा आध्यात्मिक स्तर का ही प्रतिबिंब है। यह आपकी ही आत्मा की परछाई है, जो भले ही साधारण आंखों से ना दिखाई दे, लेकिन आपके जीवन को हर एक क्षण प्रभावित करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे अपनी ईर्ष्या व्यक्त करता होगा, तो आपको अत्यंत कष्ट और दुख का अनुभव होता है, और यह भी आपकी थकान का कारण बनता है। यह एक बहुत छोटा उदाहरण है आपकी ऊर्जा के चोरी हो जाने का। जी मित्रों, इतनी सी चीज़ों से भी हमारी ऊर्जा पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके दुष्परिणाम अत्यंत भयंकर हो सकते हैं। जब आप अपने आभा मंडल की ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तो विश्वास कीजिए, कोई भी नकारात्मकता, चाहे वो किसी की ईर्ष्या हो, क्रोध हो या नकारात्मक से नकारात्मक विचार हो, वो आपको तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपकी ऊर्जा यथावत बनी रहेगी, और आप चाहे जिस माहौल से निकल जाएं या चाहे जिस व्यक्ति से मिल लें, आपको तनिक भी दुख का अनुभव नहीं होगा। और जब ऐसा होगा, तो आपकी उपस्थिति दूसरों को अत्यंत शांति, प्रेरणा और सुकून देने वाली होगी। लोग आपके पास होने मात्र से ही हल्के और प्रसन्न अनुभव करेंगे। किंतु वहीं यदि आप अपनी आभा की सुरक्षा हेतु उपाय नहीं करते, तो आपकी आभा की ऊर्जा इतनी दुर्बल होती है कि लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। आपके आभा मंडल की ऊर्जा आपका सबसे अमूल्य खजाना है, जिसकी सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। जो लोग दूसरों की ऊर्जा चोरी करते हैं, उन्हें हम ऊर्जा के परजीवी कहते हैं। जी, इन्हें ऊर्जा का परजीवी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये दूसरों की ऊर्जा चूस कर उस व्यक्ति को दुर्बल तथा अपनी ऊर्जा बढ़ाकर शक्तिशाली बनते हैं। और ये ऊर्जा के परजीवी कोई मृत आत्माएं या प्रेत पिशाच नहीं होते, बल्कि हमारे ही आसपास रहने वाले मनुष्य होते हैं, जैसे हमारे मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, सहपाठी, कोई भी हो सकता है। और वे अपने नकारात्मक व्यवहार के माध्यम से आपकी ऊर्जा की चोरी कर लेते हैं। उनसे कुछ मिनट की बातचीत ही आपको खाली कर सकती है, आपकी ऊर्जा को समाप्त कर सकती है, जिसके बाद आप खुद को अत्यंत भारी और भ्रमित पाते हैं। और आप सोचते होंगे, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, फिर यह भारीपन क्यों है, मैं इतनी थकान का अनुभव अचानक से क्यों करने लगा। तो इसका उत्तर यह है मित्रों, कि जब हमारी आभा मंडल की ऊर्जा कमज़ोर पड़ती है, तो हम हमारी चेतना को भय, चिंता, क्रोध या अत्यंत दुख से भर देते हैं। यह भावनाएं हमारे आभा मंडल में दरारें उत्पन्न करती हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं हम तक आसानी से पहुंच जाती हैं। मान लीजिए कि आपके आभा मंडल की ऊर्जा का स्तर 100% था, किंतु लगातार दूसरों की नकारात्मक बातें सुनकर आप अंदर ही अंदर द्रवित हो गए, दुखी हो गए, और उस नकारात्मकता के कारण आपकी ऊर्जा का स्तर 100 से 70% पर आ गया, फिर 50%, और धीरे धीरे ये प्रतिशत
अत्यंत कम होकर 15 से 20% तक भी आ जाता है। और उस 15-20% पर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मकता आप तक लेकर आता है तो वो आपकी बची हुई ऊर्जा भी सोख लेता है। और तब जो आपको थकान अनुभव होती है मित्रों, वह आपके शरीर की नहीं होती, अपितु वह आपकी आत्मा की थकान होती है। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा कभी मर नहीं सकती। किंतु मित्रों, ये भी सत्य है और यह ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है कि आत्मा की शक्ति धुंधली अवश्य पड़ जाती है, वह अत्यंत दुर्बल अवश्य हो जाती है। जब आप अपने आभा मंडल की ऊर्जा की रक्षा नहीं करते तो वह आभा धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, दुर्बल होने लगती है। आपके विचारों में स्पष्टता नहीं रहती, आप सही निर्णय नहीं ले पाते और आप अत्यधिक चिंतित रहने लगते हैं, बहुत अधिक सोचने लगते हैं, बेवजह डर लगने लगता है, अनायास ही चीज़ें आपको बुरी लगने लगती हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी वह भी बुरी लगने लगती हैं। इनका एक ही जवाब है मित्रों, आपकी आभा मंडल की ऊर्जा का अत्यंत दुर्बल हो जाना। किंतु ईश्वर की संतान होने के कारण आत्मा की शक्ति भी असीम है। और इस समस्या के समाधान के लिए मित्रों, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है मात्र अपनी चेतना को, अपनी आत्मीय ऊर्जा को जागृत करने की, अपनी आत्मीय ऊर्जा को दैवीय शक्ति से जोड़ने की, उसे पहचानने की। क्योंकि मित्रों, आभा मंडल की रक्षा कोई जटिल विज्ञान या रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह तो एक आध्यात्मिक साधना है जो आपकी आत्मा को जागृत करेगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट एकांत में व्यतीत करना है। 15 मिनट ये करने से पूर्व आपको अपने मोबाइल फ़ोन और सभी डिवाइसेस को अपने से दूर कर देना है। उस एकांत समय में आपको आंखें बंद करना है और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी हर एक श्वास के साथ ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करना है। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब आपको यह धारणा धरनी है कि उस श्वास के साथ आप अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को भी बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि मित्रों, यह सार्वभौमिक सत्य है कि हर एक श्वास मात्र एक श्वास नहीं है, अपितु यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है जीवन का, जो आपको मिला है हर एक क्षण के लिए। इसीलिए मित्रों, इन श्वासों के माध्यम से ही आप अपना पुनर्जागरण अत्यंत सरलता से कर सकते हैं। ये श्वासें ईश्वर का वो आशीर्वाद है जिनके अभ्यास से आपकी आभा एक दैवीय कवच में बंध जाएगी, जिससे धीरे धीरे आपको यह अनुभव होगा कि आपके चारों ओर एक अदृश्य और शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। याद रखिए मित्रों, शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। प्रतिदिन प्रातः और रात में स्वयं से अवश्य कहें कि आप ईश्वर की ही संतान हैं, उन्हीं का अंश हैं और आप पूर्ण हैं। आपकी आत्मा, आपकी आभा अजेय है। आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं, सुरक्षित हैं। इन शब्दों को मित्रों केवल बोले ही नहीं, अपितु आत्मा से अनुभव करें। इन्हें अपनी आभा मंडल के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश की तरफ फैलते हुए देखें। यह सकारात्मक संकल्प आपकी आभा मंडल को शक्ति देता है और इसे नकारात्मक प्रभावों से भी बचाता है। याद रखिए मित्रों, यह अत्यंत आवश्यक है।
कृपया उन लोगों से दूरी ही बनाएं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। और आपका ऐसा करना आपका स्वार्थी होना नहीं है, अपितु आपका आत्मसम्मान है और यह आपका अधिकार भी है। यदि कोई व्यक्ति या संबंध आपको थकाता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, तो यह प्रेम नहीं है मित्रों, यह तो परजीविता है, यह तो आपका हनन है, आपकी आत्मा का नुकसान है। यह एक आध्यात्मिक निर्णय है मित्रों कि आप अपनी आत्मा को उन ऊर्जा परजीवियों से बचाएं जो आपको जाने अनजाने इतनी बड़ी हानि पहुंचाते हैं। आपकी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे हर किसी को बांटने से बचें। समय और सलाह उन्हीं लोगों को दें जो उसकी कद्र करते हों, जिन्हें आपकी ऊर्जा का मूल्य हो। अपनी भावनात्मक सीमाएं बनाना आपकी आभा मंडल की रक्षा करता है। दूसरों में प्रेम बांटना बहुत अच्छा है, किंतु स्वयं को खाली कर देना आपकी अपनी आत्मा के साथ अन्याय है मित्रों। इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें ताकि आप दूसरों को देते हुए स्वयं का नुकसान ना करते जाएं। माँ प्रकृति ईश्वर हैं जो साक्षात हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए मित्रों, जितना संभव हो उनके साथ रहें। आप नंगे पांव धरती पर चल सकते हैं। प्रातःकाल कुछ मिनट सूर्य की किरणों में बिताएं। खुले आकाश में श्वास लें, उन्हें अनुभव करें। पंच तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह आपके आभा मंडल को पोषण देते हैं। इसीलिए इनसे अपना संबंध मजबूत बनाएं, क्योंकि जब आप माँ प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं तो आपकी आभा और आपके आभा मंडल का रंग गहरा होता जाता है, उसकी चमक बढ़ती जाती है। इसीलिए मित्रों, हमारे ऋषि महर्षि जंगलों में, वनों में ही अत्यधिक अपने जीवन का समय व्यतीत किया करते थे और उनके आभा मंडल का आकार कई मीलों का हुआ करता था। इसीलिए नकारात्मकता उनसे कोसों दूर रहा करती थी। जितना संभव हो सके ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता आध्यात्मिक जीवन का आधार है। प्रातः उठते ही ईश्वर से अपनी श्वासों के लिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहें। जब आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आपके आभा मंडल का रंग स्वर्णिम हो जाएगा। यह वह प्रकाश होगा जो ब्रह्मांड को आपके प्रेम और शक्ति का संदेश देता है। अपने जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें और मित्रों, आप पाएंगे कि आपकी आभा का रंग हल्का नीला, गुलाबी या स्वर्णिम होने लगता है, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। इसीलिए कभी भी स्वयं को कम नहीं आंकना है, हमेशा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना है, क्योंकि जिस क्षण आप स्वयं को कम आंकते हैं उसी क्षण आपके आभा मंडल में दरार उत्पन्न हो जाती है मित्रों। इसीलिए ऐसा कभी भी ना कहें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कदापि ना कहें मित्रों, क्योंकि जो कुछ भी आप कहते हैं ब्रह्मांड उस पर तथास्तु कहता है। इसीलिए सदैव यही कहना है कि मैं असीम शक्ति हूँ, तो ब्रह्मांड आपको कहता है तथास्तु। और यह आपकी आभा मंडल के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मनुष्य की आत्मा एक चुंबक की तरह कार्य करती है मित्रों, जो विचारों और भावनाओं के अनुसार ही अनुभवों और व्यक्तियों को आकर्षित करती है। और याद रखिएगा मित्रों, जैसा आपका आभा मंडल होता है ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही देखता है। यदि आपकी आभा मंडल में डर की भाषा होती है, प्रेम के स्थान पर शिकायतें होती हैं, कृतज्ञता होती है, तो ब्रह्मांड वही देखता है। यदि आप ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं
तो हो सकता है आज आपका समय खराब चल रहा हो, आप थके हुए हों, जीवन से धोखे खाए हों, शायद कुछ करीबी लोगों ने आपकी आत्मा को चोट भी पहुंचाई हो, किंतु ब्रह्मांड आपका समय बदलने में समय नहीं लगाएगा मित्रों। तो मित्रों, अब समय आ गया है कि आप अपनी दैवीय चेतना को पुनर्जागृत करें। ध्यान को सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया गया है, आप उसका प्रयोग करें। इस शक्ति के लिए आपको संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। मात्र 15 मिनट प्रतिदिन के आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके अपने हृदय पर एक केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहाँ आपकी आत्मा का जो कंपन है उस पर ध्यान लगाएं। यह आपकी आभा को स्वर्णिम करता है। जब आपकी आभा मंडल की ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध स्थापित कर लेगी तो निश्चित रूप से मित्रों, संसार की कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। यदि आपको ज्ञान भगीरथी का आज का अध्याय अच्छा लगा है मित्रों, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा कि आप अपनी ऊर्जा की अवश्य रक्षा करेंगे। और यह मात्र एक वाक्य ही नहीं होगा, अपितु आपका स्वयं के प्रति समर्पण भी होगा मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी आत्मा की अंतर चेतना को जागरण करने का कार्य अवश्य करेंगे। जय माई शरणम बंधुओं।